हेलो दोस्तों, आज 7 अगस्त 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है? तो इसका आंसर डी, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है और इसका नाम बदलकर अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ठीक है, और इसका नाम रखा गया है इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर ध्यानचंद के ऊपर, जिसको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, तो इस अवार्ड के पहले विनर थे विश्वनाथन आनंद, जो कि इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, अच्छा 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बात्रा, विनेश फोगाट एंड रानी रामपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मक्कलाई थेदी मारुथुवम योजना को शुरू किया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, तो इस योजना को शुरू किया है तमिलनाडु ने और इसको लॉन्च किया है तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन ने। ठीक है, और इस स्कीम के तहत मतलब लोगों के घर तक इसेंशियल हेल्थ केयर को डिलीवर किया जाएगा और इसमें मतलब हर एक विलेज में हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ पेशेंट को चेक किया जाएगा और मंथली मेडिसिन को प्रोवाइड किया जाएगा एट डोर स्टेप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जेड-एस-आई की पहली महिला निदेशक यानी कि फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ऑफ जेड-एस-आई कौन बनी? तो इसका आंसर ए धृति बनर्जी। ठीक है, तो जेड-एस-आई यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कब बना था? तो 1 जुलाई 1916 को और हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में और ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंगदेछू जल विद्युत परियोजना यानी कि मंगदेछू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर डी, भूटान में। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को बनाया है इंडिया की मदद से। कहाँ पे? तो भूटान में। और किस रिवर में बनाया गया है? तो ये मंगदेछू रिवर के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, और ये भी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इसको ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है और ये अवार्ड दिया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग यानी कि ICE, जो कि लंदन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ट्राइफेड ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर भी 34th। ठीक है, तो ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टेचुटरी बॉडी है और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1984 और अभी प्रेजेंट टाइम इनके चेयरमैन है रमेश चंद मीना और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के। अच्छा, अभी प्रेजेंट टाइम ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा। तो कुछ इनिशिएटिव देख लेते हैं ट्राइफेड के। तो प्रधानमंत्री वन धन योजना यानी कि PMVDY। ठीक है, ये इनिशिएटिव है ट्राइफेड का। टेक फॉर ट्राइबल्स मतलब इसका एम है ट्रांसफॉर्म 5 करोड़ ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो तीसरा इनिशिएटिव है ट्राई फूड स्कीम। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ई कार तैनात करने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बना? यानी कि फर्स्ट मेजर पोर्ट इन द कंट्री टू डिप्लॉय ई कार। तो इसका आंसर डी, VOC पोर्ट ट्रस्ट। तो VO चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट जो कि तमिलनाडु में स्थित है और इसको पहले तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये इंडिया में 13 मेजर पोर्ट में से एक है। ठीक है, अच्छा ये पहला पोर्ट बना है जो डिप्लॉय किया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को और मतलब इस पोर्ट में 3 टाटा एक्सप्रेस T इलेक्ट्रिकल व्हीकल को डिप्लॉय किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में डेब्यू में हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो इसका आंसर सी, नाथन एलिस। तो नाथन एलिस ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है और रिसेंटली इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ T20 डेब्यू में हैट्रिक लेने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अन्नई थेमिजिल अर्चनई योजना को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर ए, तमिलनाडु में। ठीक है, तो अन्नई थेमिजिल अर्चनई स्कीम को लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में और इसके तहत तमिलनाडु में 47 मेजर टेम्पल्स में जो पूजा यानी कि प्रेयर को तमिल लैंग्वेज में कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको लॉन्च करा गया है कपिलेश्वरर टेम्पल में जो कि चेन्नई में स्थित है। ठीक है, तो कपिलेश्वरर टेम्पल ये एक हिंदू टेम्पल है डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, और इसका आर्किटेक्चर स्टाइल है ड्रेविडियन आर्किटेक्चर और ये मतलब पल्लवों के द्वारा 7th सेंचुरी में बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर की स्थापना किया जाएगा? तो इसका आंसर सी, ट्राइफेड के द्वारा। ठीक है, तो ट्राइफेड इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये सेटअप करेंगे आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर को। ठीक है, और ये सेटअप करा जाएगा
पूरे विश्व के 100 इंडियन मिशंस एंड एम्बेसीज यानी कि दूतावास में, ठीक है। और इसको क्यों सेटअप किया जाएगा? टू प्रमोट GI टैग्ड ट्राइबल आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जो भी GI टैग्ड ट्राइबल का आर्ट एंड क्राफ्ट है उसको प्रमोट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर को मतलब सेटअप किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। तो 6 अगस्त 2021 को इस बार 76 एनिवर्सरी था। तो 6 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वार 2 के दौरान USA ने जापान के सिटी हिरोशिमा में पहला न्यूक्लियर बम गिराया था, ठीक है। तो USA ने जापान मतलब जापानीज सिटी में 2 न्यूक्लियर बम गिराए थे। तो पहला गिराए थे 6 अगस्त 1945 को, जिसका नाम था द लिटिल बॉय, और ये गिराए गए थे हिरोशिमा सिटी में, ठीक है। दूसरा 9 अगस्त को गिराया गया था, जिसका नाम है द फेट मैन, और इनको गिराया गया था नागासाकी सिटी में, ठीक है। तो जापान आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, जिसकी कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन। और यहाँ पे है होन्शु आइलैंड जो कि जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। और यहाँ पे साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया और जापान के बीच एक स्टेट पास होता है जिसको कहते हैं सुशीमा स्टेट। यहाँ पे है येलो सी, है ना, और यहाँ पे है ईस्ट चाइना सी। अगला क्वेश्चन है सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है लद्दाख में। तो लद्दाख में सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेटअप करा जाएगा। तो रिसेंटली अभी लोकसभा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 को इंट्रोड्यूस किया है, और इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, और जो कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है। अच्छा, ये बिल अमेंड करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 2009 टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी इन लद्दाख। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहे हिचेम मेचिची किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर भी तुनिसिया के, ठीक है। तो रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ तुनिसिया ने हिचेम मेचिची को सस्पेंड कर दिया है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स मिस हैंडलिंग ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो अभी प्रेजेंट टाइम तुनिसिया के प्रेसिडेंट है कईस सईद। तो तुनिसिया आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, और इसकी कैपिटल है तुनिस और करेंसी है तुनिसियन दिनार। तो यहाँ पे भूमध्य सागर, है ना, और यहाँ पे स्पेन और यहाँ पे मोरक्को, इन दोनों के बीच एक स्टेट पास होता है जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। और यहाँ पे ब्लैक सी और यहाँ पे एजियन सी, है ना, और यहाँ पे है सी ऑफ मरमरा जो कि कम्प्लीटली तुर्की में लाई करता है, और सी ऑफ मरमरा ये ब्लैक सी और एजियन सी को कनेक्ट करता है। अच्छा, अभी सी ऑफ मरमरा में सी स्नोट आया हुआ था, ये भी चर्चा में था तुर्की में, तो इसको भी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म फूड डिलीवरी के लिए ई-साइकिल को लॉन्च करेंगे? तो इसका आंसर भी स्विगी, ठीक है। तो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी इन पार्टनरशिप विथ हीरो इलेक्ट्रो कार्गो यानी कि HLC ये लॉन्च करेंगे इलेक्ट्रिकल साइकिल को फॉर फूड डिलीवरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने UPI ऑटो पे के लिए किसके साथ टाई अप किया है? तो इसका आंसर भी NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने रिसेंटली टाई अप करा है NPCI के साथ टू प्रोवाइड अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI ऑटो पे फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर्स। इस जगह क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। तो किस संस्थान ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप को विकसित किया है? तो आपका ऑप्शन है IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT कानपुर एंड IIT रुड़की।